रवि और करण तो पुराने दोस्त एक शादी से लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे थे और उन्होंने सोचा कि हाईवे से होकर जाना ज़्यादा तेज और आसान रहेगा। हाईवे सुनसान था, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स और रेडियो की धीमी आवाज़ माहौल को थोड़ा हल्का बना रही थी। रास्ते में उन्होंने पेट्रोल पंप पर रुककर गाड़ी में फ्यूल भरवाया। पेट्रोल पंप पर मौजूद बूढ़े अटेंडेंट ने उन्हें चेतावनी भरे लहजे में कहा, साहब, इस रास्ते पर देर रात कुछ अजीब घटनाएं होती है। अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना। रवि और करण ने उसकी बातों को मजाक समझा और हंसते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, करण को गाड़ी के अंदर हल्की ठंडक महसूस होने लगी। उसने एसी बंद कर दिया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। उसने रवि से पूछा, तूने एसी फिर से ऑन कर दिया क्या? रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, एसी तो बंद है। करण ने रियर व्यू मिरर में झांक कर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा कि पिछली सीट पर एक महिला बैठी थी। वो सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। करण डर के मारे कांपने लगा और रवि से बोला, रवि, गाड़ी रोक, पीछे कोई बैठा है। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। वह बोला, तू मजाक कर रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। करण ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उस वक्त महिला गायब हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। रवि ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? करण कुछ बोलता इससे पहले ही गाड़ी की खिड़की पर किसी ने थपकी दी। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो वही महिला गाड़ी के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला और अजीब सा दिख रहा था। महिला ने दरवाजा खोलने का इशारा किया। रवि ने हिम्मत जुटाकर खिड़की नीचे की और पूछा, तुम कौन हो? महिला ने ठंडी आवाज में कहा, यह गाड़ी मेरी है, इसे लेकर क्यों जा रहे हो? रवि ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। महिला ने अचानक गाड़ी की बोनट पर चढ़कर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और वह हवा में तैरने लगी। करण ने चिल्लाते हुए कहा, रवि, जल्दी से गाड़ी चला, यहां से भागते हैं। रवि ने बार बार कोशिश की और आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, महिला हवा में गायब हो गई। दोनों किसी तरह घर पहुंचे। वे पूरी रात सो नहीं पाए। अगली सुबह जब रवि गाड़ी धोने गया तो उसने देखा कि बोनट पर किसी के जलते हुए हाथों के निशान थे। उस दिन के बाद रवि और करण ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। लेकिन अब भी उस हाईवे पर लोग कहते हैं कि रात के समय एक महिला सफ़ेद साड़ी में दिखती है जो अपनी गाड़ी ढूंढ रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।